जितेंद्र सर, तालियां प्लीज, तालियां सबके लीजिए, जोरदार तालियां। इनवाइट करना चाहूंगी अमर गायकवाड़ सर, एक बार जोरदार ताली के साथ अमर गायकवाड़ सर, एक बार जोरदार ताली प्लीज, थोड़ा जोर भी करते रहिए। So, how's the Josh? How's the Josh? Yes, so मैं देख सकता हूँ कि आपको बायोमेट्रिक्स में जो चीज़ें सिखाई गई हैं सभी लोगों को एकदम परफेक्टली याद है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे साथ में कुछ बच्चे 2019 बैच सेलेक्टेड हैं, कुछ 2020 वाले हैं, कुछ 2021 वाले हैं। इसमें सबसे 2020 वाला जो बैच रहा था, जिसके बारे में सर ने भी बताया, कोविड सिचुएशन वाला बैच। और वो जो बैच रहा था ना, उसमें इतना ट्रांजिशन हुआ था कि बहुत बार हम सोचते थे कि कैसे कर पाएंगे। एक वो समय आया था जहां पर कोरोना काल एकदम से ऑल ऑफ अ सडन 22 मार्च का दिन था, ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन लग गया। 15 मार्च को कहीं ना कहीं नोटिस जारी हो गए कि 15 मार्च तक सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, और फिर कई लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा। उससे पहले से बायोमेट्रिक्स है, आज भी बायोमेट्रिक्स है और आगे भी बायोमेट्रिक्स रहेगा। यू नो, आज आप सभी लोगों के सामने मैं यहाँ पर जो भी कह रहा हूँ और मैं आप लोगों के सामने खड़े हो पाने के लायक बन पाया हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें अब आप सभी लोग हैं, आप सभी विद्यार्थी, आप सभी स्टूडेंट, जिन्होंने कहीं ना कहीं 2018 में जब 22 मई का दिन था, एक अमर गायकवाड़ करके एक कैंडिडेट था जो जितेंद्र सर के पास में आया था कि सर मैं फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं वो भी एक स्टूडेंट के जरिए जो जितेंद्र सर से बोली थी कि सर एक बार अमर सर से आप बात करके देखिए कि शायद आपकी कुछ मदद हो पाए, क्योंकि उस समय आप सभी लोग जानते हैं 2017 में जो सर से पढ़े हैं कि बायोमेट्रिक्स की शुरुआत बायो से हुई है, इसलिए बायोमेट्रिक्स का नाम बायोमेंटर्स है। बट कहीं ना कहीं हमको सिर्फ बायो लेके नहीं चल सकते थे, कहीं ना कहीं हमको एक टीम बनाने की आवश्यकता थी, जहां पर फिजिक्स होगी, जहां केमिस्ट्री होगी और जहां बायो होगी। आप सभी स्टूडेंट्स ने सर से जब रिक्वेस्ट करी तो सर को भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि हमें एक बड़ी टीम बना के चलना है। लेकिन बड़ी टीम रातों रात नहीं बनती है। बड़ी टीम बनने की शुरुआत कहीं ना कहीं एक छोटे से स्टेप्स के साथ में होती है। जितेंद्र सर आपको हमेशा बोलते हैं कि यदि बरगद का पेड़ बनना है ना कभी एक छोटा सा पौधा बनना पड़ेगा, छोटा सा बीज से, एक छोटे से बीज से एक बड़े पेड़ बनने की शुरुआत होती है। और वो उस बीज का बीजारोपण बहुत पहले 2017 में हो चुका था, लेकिन आप लोगों के साथ में मेरी जर्नी 2018 के साथ में शुरुआत हुई, और तब हम बायोमेट्रिक्स को एक प्रॉपर नीट का इंस्टीट्यूट, उस समय एम्स का एग्जाम सेपरेट हुआ करता था, उस समय हम लोग एम्स और नीट दोनों के लिए पढ़ाया करते थे। लेकिन अभी नीट का एकमात्र जरिया मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का नीट है, और हम आई कैन से प्राउडली कि बायोमेट्रिक्स है तो भरोसा है। यस, बायोमेट्रिक्स है तो भरोसा है। आज मैं जितने भी स्टूडेंट से मिला हूं, जैसे कि मैं देख सकता हूं जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहना चाहिए मुझे, और इधर में ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड पूरा भारत हम कवर करते हैं। बायोमेट्रिक्स की एक अलग पहचान जो कहीं ना कहीं कमांडो वर्ड से जुड़ी हुई पहचान, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा सर एकदम वही बातें बता रहे हैं जो साल भर पहले भी बताया करते थे। लेकिन क्या है ना, बायोमेट्रिक्स विश्वास पे चलता है, बायोमेट्रिक्स हमारी मेहनत पे चलता है, बायोमेट्रिक्स आप लोगों के विश्वास पे चलता है, और हम कभी भी आप लोगों के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और आगे आने वाले बैचेस के लिए भी मैं यही कहूंगा कि बायोमेट्रिक्स है तो भरोसा है। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी एक कहानी बताना चाहूंगा आज। वैसे आप जानते हैं मैं ज़्यादा कहानियां नहीं बताता हूँ, आप में से बहुत से लोगों की शिकायत पूरे साल भर रहती थी, अमर सर कोई कहानी नहीं सुनाते, अमर सर हमें एंटरटेन नहीं करते हैं। यस बेटा, मैं आज भी वैसा ही हूँ, मैं आज भी डांस नहीं कर सकता। अमर सर कांट डांस एंड अमर सर कांट सिंग ऑल्सो, बट हाँ हम ये जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए जो मेहनत किए हैं, बस हम मेहनत करना जानते हैं, ईमानदारी से मेहनत करना जानते हैं। हो सकता है कि हम जो है आपको एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक्स का एक विश्वास रहा है, और बायोमेट्रिक्स का विश्वास आप लोगों की स्टडीज से रिलेटेड है कि स्टडीज के समय पे नो एंटरटेनमेंट,
इट्स नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स ऑल अबाउट योर सिलेक्शन। और यदि आपके सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं हम प्रतिबद्ध हैं तो इसमें हम 1% भी इधर से उधर करके काम नहीं चला सकते। हम ये नहीं कह सकते कि चलो 1 लीटर दूध आया, थोड़ा सा पानी मिला लो और एडजस्ट कर लो। नहीं, यहाँ मिलावट नहीं है, यहाँ शुद्धता है। यहाँ अभी आप लोग अपने 11-12 के फेज से निकल के आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके, बहुत से बड़े मेडिकल कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट पहुंचे हैं, पूरे भारत को कवर कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे आप लोगों को एक अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा और इस एटीट्यूड से रिलेटेड ही एक स्टोरी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पुराने समय की बात है, पुराने समय मतलब आप कह सकते हैं अंग्रेजों का जो समय था 1920 से 1930 के आसपास की ये कहानी है जो मैंने कहीं पढ़ी थी। और उस कहानी में जो अपना हिली एरिया है, जहाँ पर हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश वगैरह का कोई एरिया रहा था, वहाँ पर कुछ दिन पहले बरसात होने के कारण एक पुल टूट गया था। अब पुल टूटने के कारण दोनों साइड से बहुत सारे वाहनों की लाइन लगी हुई थी, इधर से भी बहुत सारी कारें थी, उस साइड से भी बहुत सारी कारें थी और हर व्यक्ति हॉर्न बजा रहा था। लेकिन सामने सबको दिख रहा था कि पुल टूटा हुआ है लेकिन कोई जा सकता नहीं। एंड हॉर्न बजाते बजाते सब लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे थे, सब लोग परेशान हो रहे थे। अब सरकारी जो काम होता है उस समय भी वैसे ही हो रहा था, लेकिन सरकारी काम बड़ी शीघ्रता से शुरू हुआ और उन्हें मालूम था कि कहीं ना कहीं हमें इस रोड को कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी लोगों को यहाँ से इस मुसीबत से निकालना है। बिल्कुल सरकार आई, मदद के लिए आई, उन्होंने एक टेम्पररी पुल बनाया उस जगह पे। टेम्पररी पुल क्यों? क्योंकि उतना आप सब लोग जानते हैं पुल बनाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन एक टेम्पररी पुल बनाया गया और अब टेम्पररी पुल बन के तैयार हो चुका था। जो सुपरवाइजर था वहाँ पे उसने बोल दिया भैया पुल बन गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। उसने हरी झंडी दिखा दी, बट नो वन वाज रेडी टू गो ऑन दैट पुल। कोई भी तैयार ही नहीं था उस पुल पर से जाने के लिए। क्यों? कहीं ना कहीं मानसिकता का फर्क, एटीट्यूड का फर्क। वही लोग जो कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले जब तक पुल नहीं बना था, जाने के लिए हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे थे, लेकिन पुल बनने के बाद कोई जाने को तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार था? क्योंकि वहां पर वो पुल सबको लग रहा था ये टेम्पररी पुल है, इस पे से जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम गिर जाएं। और हिमाचल प्रदेश आप समझ सकते हैं कि पूरी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, नीचे से नदियाँ बह रही हैं और वो नदी भी इतनी गहरी की मतलब यदि गाड़ी गई तो गई, गाड़ी भी गई और हम भी गए, ऐसी सिचुएशन। लेकिन अचानक में क्या हुआ, एक व्यक्ति आया जो नया था, उसे नहीं मालूम था कि यहाँ पे पुल टूटा हुआ था और ये नया टेम्पररी पुल बनाया गया है। वो आया और उसने लोगों से पूछा सब लोग आप खड़े क्यों, आप जा क्यों नहीं रहे? बोले कि ऐसी ऐसी परेशानी, पुल नया बना है तो हम जा नहीं पा रहे। उसने इधर देखा ना उधर देखा, वो सीधा अपनी गाड़ी लेके उस पुल को क्रॉस करके चला गया। दैट वॉज हिज एटीट्यूड, दैट वॉज हिज, ये उसका भरोसा था उस सरकारी संस्था पे, ये उसका भरोसा था उस व्यक्ति पर जो सुपरवाइजर वहाँ खड़ा होकर इतनी देर से हरी झंडी दिखा रहा था, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस पुल को क्रॉस किया, तुरंत जो लोग 5 दिन से वहाँ अटके पड़े थे, पुल को क्रॉस करके नहीं जा रहे थे, वो तुरंत जाने लगे। बिल्कुल यही बहुत से लोग बायोमेट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि जैसे बताया कि ये कि बायोमेट्रिक्स इतना सस्ता है तो कैसे हम इस पर विश्वास रख लें। बायोमेट्रिक्स की फीस बहुत कम है। बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, उनके सामने बायोमेट्रिक्स की फीस 10% भी नहीं होगी। कैसे विश्वास करें? लेकिन 2017 से चालू हुआ ये इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन पे सिलेक्शन देता गया। 2019 का मैं रिकॉल कर सकता हूँ 700 प्लस सिलेक्शन या 900 प्लस सिलेक्शन थे, और आज हम 2020 और 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए फेलिसिटेशन सेरेमनी अरेंज कर रहे हैं, जहां पर हम 3000 प्लस सिलेक्शन 2021 के अंदर में है। और वी कैन प्राउडली से ये कहीं ना कहीं आप लोगों का विश्वास, जैसे उस व्यक्ति ने एक एटीट्यूड दिखाया, शो कर दिया कि नहीं भाई जाओ, आप लोग हमारे लिए वो एक सीड का काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो पीछे आने वाले बैचेस के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। क्योंकि बायोमेट्रिक्स है तो भरोसा है, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। यस, सो मैं हमेशा चाहूंगा कि बेटा आप जो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट के साथ में जो पेरेंट्स आए, मैं हमेशा चाहूंगा कि ये जो छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं ना, वो जिंदगी भर आप लोगों के साथ में रहें। आप MBBS कंप्लीट करें, MBBS कंप्लीट करके और आगे आप शिक्षण के लिए, अपनी शिक्षण को कंप्लीट करने के लिए और आगे भी जाएंगे। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को, जो डिसिप्लिन हम यहाँ पर सिखाए हैं आपको, जो संस्कार हमने आपको दिए हैं, उन संस्कारों को कभी ना भूलिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और इट्स अप टू यू। सो एक बार लास्ट मैं बोलूँगा, बायोमेट्रिक्स है तो भरोसा है।
How the